श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर परेशान हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम सभी कभी कभी अनिश्चित की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन सामान्य के लिए कर्तव्यनिष्ठ मार्ग को इंगित करने के लिए इस महाज्ञान को गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया। और आप भी भगवत गीता के इन उपदेशों से अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। अपने काम को प्राथमिकता दे और इसे पहले करें। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश देते हुए कहा कि पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और उसे करने की पूरी कोशिश करो, तभी दूसरे का काम करो। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सभी एक ही भगवान हैं और एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वह कोई पीपल को पूजा कर रहा हो, तो कोई पहाड़ को, या कोई नदी या समंदर को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की शक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में सम्मान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वही अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है, तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी तरह की अधिकता इंसान के लिए खतरा बन सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में करवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। स्वार्थी नहीं बने।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो दूसरे लोगों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैले हुए धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में यह भी कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है, जिसकी जिज्ञासा होना भी लाजमी है। लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।